अगर मैं आपसे कहूं कि कल एक जन ड्रग्स स्मगल करता हुआ पकड़ा गया तो आपके दिमाग में सबसे पहले सलाखों के पीछे एक आदमी की तस्वीर आएगी, और इसीलिए आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि एज पर पंजाब करंट रिपोर्ट ड्रग्स की स्मगलिंग में फीमेल्स का रेशियो मेल से बहुत ज्यादा है। और यही नहीं, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स विद इन फीमेल्स पिछले एक डेकेड में बहुत तेजी से बढ़ा है। ये है पंजाब में रहने वाली प्रियंका, जिसकी उम्र 19 साल है। लास्ट जून शी गॉट अरेस्टेड क्योंकि इसके पास 875 इंटॉक्सिकेटिंग पिल्स बरामद हुए थे। प्रियंका की माँ और बहन पहले ही ड्रग्स के साथ अरेस्ट हो चुकी हैं। प्रियंका के पड़ोस में रहती है बिमला, जो उस एरिया की लीडर है, जिसको अक्सर लोकल पॉलिटिशियंस के साथ भी देखा गया है। वो पिछले ही साल ड्रग्स डीलिंग के केस में अरेस्ट हो चुकी है। यही नहीं, इसी एरिया की 3 लड़कियां और अरेस्ट हुई हैं पिछले 1 साल में, जिनमें से 2 नशीली टैबलेट स्मगल करते हुए पकड़ी गई और एक 10 किलो पॉपी हस्क के साथ पकड़ी गई। पंजाब में ड्रग्स का इस्तेमाल सालों से हो रहा है और इसके रेशियो में तेजी से बढ़ावट आई है। हम जब भी ड्रग्स लेने या बेचने की बात करते हैं, हमारे दिमाग में केवल आदमियों की तस्वीर आती है, पर पिछले 5 सालों में एज पर पुलिस रजिस्टर्ड FIR केसेस वुमेन्स द्वारा ड्रग्स लेने और बेचने के केसेस में तेजी से बढ़ावट आई है। एंड वुमेन्स आर द न्यू चैप्टर इन पंजाब्स ड्रग रैकेट। NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जिसमें नार्कोटिक का मतलब है ड्रग्स जैसे कि कोडीन, मेथाडोन और मॉर्फिन, जिसके इस्तेमाल से इंसान के सेंसेस डल हो जाते हैं, बॉडी पेन कम हो जाता है, इंसान गहरी नींद में चला जाता है। और साइकोट्रोपिक का मतलब होता है ड्रग्स इफेक्टिंग मेंटल एक्टिविटी, जिसमें आपका बिहेवियर, मूड, चीजों के प्रति परसेप्शन चेंज हो जाता है, जैसे कि ट्रैंकुलाइजर, सेडेटिव, एंटी डिप्रेसेंट। तो NDPS एक्ट ऑफ इंडिया कहता है कि कोई भी पर्सन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, possession, sale, purchasing, transport, storage and और consumption of any narcotic और psychotropic substance नहीं कर सकता without government authority। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स के तहत पंजाब में 11,156 FIRs फाइल हुई हैं अंडर NDPS एक्ट इन बिटवीन अप्रैल 2022 टू फेब 2023, जो शो करता है कि वुमेन एक्यूज्ड केसेस में 10% से ज्यादा बढ़ावट आई है। 2017 और 2018 में FIRs रजिस्टर्ड अगेन वुमेन्स अंडर NDPS एक्ट 900 से कम थी। 2019 में ये केसेस 1246 तक पहुंचे। पैंडेमिक के दौरान इन केसेस में गिरावट आई, पर उनके बाद ये तेजी से बढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स इन सच केसेस बस्ती या EWS कॉलोनी से आती हैं। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जहां स्लम्स को हटाकर सरकार पक्के मकान बनाती है। इन केसेस से रिलेटेड 1533 वुमेन्स को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से 1408 मैरिड थी। ये केसेस अधिकतर पंजाब के 4 मेजर रीजन से आए हैं। मलवा, जहां 731 केसेस फाइल हुए, डोबा जहां 303 केसेस फाइल हुए, माझा 131 और पौल जहां NDPS के 26 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। पंजाब में इस समय हर 3 में से 1 आदमी ड्रग्स लेता है, जिसमें हम अल्कोहल और टोबैको को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पंजाब में 1 अप्रैल 2020 से मार्च 31, 2023 के बीच 266 डेथ्स रजिस्टर्ड हुई हैं ड्यू टू ओवरडोज ऑफ NDPS सब्सटेंसेस। ड्रग्स के इस सिलसिले को और गहराई से समझने के लिए मैंने सबसे पहले अलग अलग तरह के ड्रग्स पढ़ने और समझने की कोशिश करी। ये जानने की कोशिश करी कि ये सभी तरह के ड्रग्स भारत में रेगुलेट होते कैसे हैं। दुनिया में ड्रग्स जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो है अल्कोहल, टोबैको, गांजा, चरस, भांग, पॉपी हस्क, अफीम, हीरोइन, मॉर्फिन, कोकेन। ये सभी ड्रग्स या तो डायरेक्ट प्लांट या प्लांट को प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। इसके बाद कुछ इससे भी जहरीले ड्रग्स होते हैं जो लेबोरेटरीज में केमिकल्स द्वारा बनाए जाते हैं। ड्रग्स जितने जहरीले होते हैं उतने ही महंगे और हार्ड टू गेट होते हैं। अल्कोहल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल को सड़ाकर बनती है। भारत में काफी लाइसेंस इंडस्ट्रीज हैं जो अल्कोहल बनाती हैं। अल्कोहल बिना लाइसेंस के लोकल लेवल पे भी बनाई जाती है, जिसे हम देसी शराब कहते हैं। टबैको प्लांट से ही बनता है। ये प्लांट कम टेम्परेचर, कम ह्यूमिडिटी और तेज सूरज की किरणें वाले इलाकों में उगाया जाता है। भारत में टबैको मेजरली आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। टबैको से सिगरेट्स, हुक्का, बीड़ी, गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। टबैको का नशा चबाकर या धुएं से लिया जाता है। भारत में टबैको और अल्कोहल लीगल है। ये भारत में बनाई और उगाई जाती हैं, इसलिए आसानी से और सस्ते में लोगों को मिल जाती हैं। इसके बाद आते हैं गांजा, चरस, भांग। ये तीनों ही मैरिजुआना प्लांट, जिसे भांग का पौधा या कैनबिस प्लांट कहा जाता है, उससे तैयार होती हैं। कैनबिस प्लांट की बहुत सी वैरायटी होती है, जिसमें से 2 मेनली वैरायटी नशे के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है, कैनबिस सैटिवा एंड कैनबिस इंडिका। गांजा कैनबिस प्लांट की लीफ को सुखाकर तैयार होता है। चरस कैनबिस प्लांट को हाथों के बीच रगड़कर उससे निकले रेजिन या कह लीजिए राल से तैयार होती है। हशीश, हैश चरस के ही दूसरे नाम है। चरस और गांजा दोनों ही जलाकर उसके धुएं को शरीर के
अंदर लिया जाता है। और भांग कैनबिस पौधे की पत्तियों और बीजों को पीसकर तैयार होती है, जिसे खाया और पिया जाता है। कैनबिस का पौधा हल्की ठंडी जगहों में उगाया जाता है। कैनबिस के लिए 18 से 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आइडियल होता है, इसलिए ये पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये सभी तरह के ड्रग्स भारत में उगाने और लेने बैंड है। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फार्मर्स ही उगाते हैं, वो भी सिर्फ फार्मास्यूटिकल यूज के लिए। ये ड्रग्स पहाड़ी इलाकों में इलीगली भी उगाया जाता है, जहाँ पुलिस नहीं पहुंच पाती, और लीगली भी जहाँ ये उगाया जाता है वहाँ काफी भारी मात्रा में इन ड्रग्स की चोरी होती है, जिसमें मेजरली लोकल माफिया और पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं। तो इसी वजह से ये ड्रग्स इंडिया के अंदर आसानी से स्मगल हो पाते हैं और लोगों तक पहुंच जाते हैं। इनसे जहरीले ड्रग्स होते हैं अफीम, हीरोइन, मॉर्फिन, पॉपी हस्क। ये सभी एक ही पौधे से बनते हैं, जिसका नाम है ओपियम पॉपी प्लांट। अफीम और हीरोइन इस पौधे के फूलों की राल से बनता है। मॉर्फिन और पॉपी हस्क इस पौधे के बीजों से बनता है। ओपियम प्लांट ठंड के मौसम में हार्वेस्ट किया जाता है। 18 से 27 डिग्री सेल्सियस इसे उगाने के लिए आइडियल टेम्परेचर है। भारत में ये पौधा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ये ड्रग्स खाकर, पीकर, नाक से, धुएं से, इंजेक्शन से बॉडी में लिए जाते हैं। आपने व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, ब्लैक शुगर जैसे ड्रग्स अक्सर मूवीज में देखे होंगे। वो सभी अलग अलग तरह की हीरोइन ड्रग होती है। सबसे जहरीली नेचुरल ड्रग होती है कोकेन, जो बनता है कोका प्लांट से। कोकेन पाउडर या लिक्विड फॉर्म में स्मोक करके, पीकर या इंजेक्शंस के थ्रू लिया जाता है। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज की लेबोरेटरी में उगाया जाता है या बहुत छोटे पोर्शन ऑफ लैंड पे अंडर गवर्नमेंट परमिशन। कोकेन, हीरोइन, अफीम जैसे ड्रग्स दूसरे देशों से भारत में स्मगल किए जाते हैं। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम उगाने वाला देश है, जो दूसरे देशों में अफीम, हीरोइन स्मगल करता है। ये ड्रग्स पाकिस्तान से होते हुए भारत में आते हैं। बॉर्डर पे ड्रोन्स, टनल्स या फेंक कर ड्रग्स पंजाब में बॉर्डर पार कराए जाते हैं, जिसकी खबर हम अक्सर सुनते रहते हैं। दूसरा ये ड्रग्स नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और म्यांमार के गहरे जंगलों में उगाया जाता है, जहाँ से ये पूरे भारत में भारी मात्रा में स्मगल किया जाता है। इसके बाद कुछ ड्रग्स केमिकली लैब्स में बनाए जाते हैं, जैसे कि मेथाम्फेटामाइन, ग्लास, या फिर कुछ लोग दवाइयाँ जैसे कफ सिरप, पेन किलर, स्लीप मेडिसिन जो ड्रग्स के इस्तेमाल से बनाई जाती हैं। इन दवाइयों को शरीर के अंदर लेते हैं। ये ड्रग्स टैबलेट्स के थ्रू, जिन्हें नशीली टैबलेट्स भी बोलते हैं, या लिक्विड, एसिड या इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी में लिया जाता है। और ये ड्रग्स सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं, क्योंकि लेने वाले को खुद नहीं पता होता कि वो किन केमिकल से मिलाकर वो ड्रग्स ले रहा है। ये सिंथेटिक मैन मेड ड्रग्स भी दूसरे देशों से स्मगल होते हैं। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए प्रिफर्ड रूट माना जाता है। मई 2023 में 2500 किलो ऑफ मेथाम्फेटामाइन, जिसकी कीमत 12,000 करोड़ थी, was seized from a vessel along the Kerala coast। यही नहीं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इन ड्रग्स को बेचती हैं इन सिंथेटिक ड्रग्स बनाने वालों को, और फिर छोटे लेवल पे ये दवाइयां और ड्रग्स लोगों को केमिस्ट शॉप पे आसानी से मिल जाती हैं। ये सभी सिंथेटिक ड्रग्स और दवाइयां बहुत सस्ते में लोगों को मिल जाती हैं, और आपने भी देखा होगा कि बिलो पॉवर्टी में आने वाले लोग कैसे इन मैन मेड ड्रग्स या दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं तरह से देश में ये ड्रग्स लाए और बनाए जाते हैं। भारत में टॉप 3 स्टेट्स जहां सबसे ज्यादा ड्रग्स केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं बिटवीन 2019 टू 2021, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब। बट अगर इस डेटा को आप पॉपुलेशन वाइज समझेंगे तो आप देखेंगे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से काफी छोटा स्टेट है, फिर भी नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस में थोड़ा ही पीछे है। और इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों पंजाब में हर तीसरा आदमी ड्रग्स का शिकार हो चुका है, और ये हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। जब मैंने ये जानने की कोशिश करी कि पंजाब में ड्रग्स के इतने इस्तेमाल का रीजन क्या है, और इन रीजंस में से स्पेसिफिकली वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वुमेन्स में ड्रग्स लेने और बेचने के केसेस में तेजी से बढ़ावत आई है, तो मैंने ये पाया। पंजाब में ड्रग्स अब्यूज का सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। पंजाब में मेजरली लोग फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फैक्ट्रीज में काम करते हैं अपना रोजगार चलाने के लिए, और इन तीनों ही काम में ड्रग्स तक पहुंचना बहुत आसान बात है। पढ़े लिखे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट ना होने के कारण पंजाब का यूथ अपने दिमाग में चल रहे नेगेटिव थॉट से डील करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेता है। अपना घर खर्च ना चलाने के कारण, अपनी इकोनॉमिकल पुअर सिचुएशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने के लिए लोग ड्रग्स का सहारा लेते हैं। दूसरा रीजन है पीयर प्रेशर। हर दूसरे आदमी को ड्रग्स लेता देख और उनके कहने में आकर आदमी पहली बार ड्रग्स लेता है, और फिर वो खुद कब ड्रग्स का आदी बन जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। और यही नहीं, पंजाब का पॉप कल्चर, जहाँ सब हिप्पी कपड़े पहनकर अपने ड्रग्स लेने की बात लोगों को बताते हैं। ड्रग्स लेने पर गाने बनाए जाते हैं, ड्रग्स लेने से एंजॉयमेंट मिलता है, ऐसे मैसेज लोगों तक पोर्ट्रे किए जाते हैं, और ये यंग बच्चों को ड्रग्स लेने के लिए काफी मोटिवेट करता है। अगर मैं ड्रग्स पेडलिंग के NDPS एक्ट में फीमेल्स के अगेंस्ट बढ़ते हुए केसेस की बात करूं, तो पंजाब में ड्रग्स पेडलिंग एक फैमिली बिजनेस
बिजनेस बन चुका है। घर का मर्द अगर पकड़ा जाता है या मर जाता है तो घर की फीमेल्स उसकी जगह ड्रग्स पेडलिंग करती हैं। मैंने एक रीजन और पाया कि घर की औरतों को मजबूरन ड्रग्स स्मगल करने पड़ते हैं ड्यू टू पॉवर्टी। यही नहीं, बहुत से केस में ये भी पाया गया कि अपने पति, बच्चों और भाइयों को बचाने के लिए औरतें खुद अरेस्ट हो जाती हैं इन केसेस ऑफ ड्रग्स पेडलिंग या फिर ड्रग्स अब्यूज के। बहुत से घरों में औरतें ड्रग पेडलिंग करती हैं क्योंकि ये इजी वे टू मेक मनी है। 1 ग्राम हीरोइन बेचने से 1000 से 5000 रुपए तक मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों फीमेल्स में एनडीपीएस एक्ट के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें और भी रीजंस हैं, जैसे कि ब्लैकमेलिंग। लड़के लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उनसे ड्रग पेडलिंग करवाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। यही नहीं, घर के आदमी औरतों से जानबूझकर ड्रग पेडलिंग करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस औरतों पे कम शक करती है। दोस्तों, पंजाब में ड्रग के खुलेआम यूज होने, इसके इस्तेमाल में इतनी बढ़ावत में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और पंजाब के पॉलिटिशियंस का भी शामिल होने की कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। पंजाब में करप्शन किसी से भी छुपा नहीं है। पुलिस किसी बड़े स्मगलर, जिसे बिग फिश कहा जाता है, उनको बचाने के लिए सिर्फ कुछ पैसों के खातिर किसी भी छोटे पेडलर को पकड़कर उस पे केस बनाकर उसे अंदर डाल देती है। सिर्फ नीचे के पेडलर्स को ही पकड़ा जाता है, जबकि बिग फिश कानून के हाथों से बहुत दूर होती है। देखिए, लड़ना तो होगा। आज ही आग पंजाब के हर घर में लग रही है, कल यह आपके घर तक भी जरूर फैलेगी। मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन को सख्ताई दिखानी होगी, बॉर्डर्स पे स्मगलिंग रोकनी होगी, पेडलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। पर यह लड़ाई हमारी भी है, हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। नो ड्रग्स जैसे मैसेज लोगों तक गली गली तक पहुंचाने होंगे। ड्रग्स बेचने वालों की मजबूरी भी समझनी होगी। अगर हम वो मजबूरी खत्म कर पाए तो शायद हम लोगों को बदल पाए। सोचिए, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। ड्रग्स लेने के नुकसान समझने और समझाने होंगे। लोग ड्रग्स के इतने आदी हो चुके हैं कि वो चाहकर भी छोड़ नहीं पाते एंड दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड। ये वीडियो देखने वालों से मैं आशा करता हूँ कि आपने कभी ड्रग्स नहीं लिए होंगे, और कभी लिए हैं तो उसको आज ही छोड़ देंगे। आपका एक गलत फैसला आपके फैमिली और सोसाइटी को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। से नो टू ड्रग्स।